Good morning students, welcomes all of you on your YouTube channel संस्कार एजुकेशन हब। आज हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स के बारे में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने मैटर के बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि मैटर को हमने क्लासीफाई किया था टू पार्ट्स के अंदर। वन इज़ द फिजिकल एंड अनदर वन इज़ केमिकल। ठीक है, फिजिकल को हमने 3 स्टेट्स में डिवाइड किया था, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। इन तीनों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पूरा कंप्लीट। केमिकल को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एलिमेंट एंड कंपाउंड। वहीं मिक्सचर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि एलिमेंट्स किसी भी प्योर सब्सटेंस का सबसे प्योर फॉर्म होती है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। ठीक है ना, एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस। किसी भी प्योर सब्सटेंस की सबसे सिंपल फॉर्म होती है। इसके 3 पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए थे, जिसमें से एक पॉइंट था आपका इट इज कंसिस्ट ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। वन काइंड ऑफ पार्टिकल यानी एलिमेंट जो है वो आपका ओनली एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल से बना होता है। हमने कहा था एलिमेंट जो है वो आपका एग्जिस्ट करता है आइदर एटम की फॉर्म में या फिर मॉलिक्यूल की फॉर्म में। इसको भी हमने डिटेल में पढ़ लिया था। और हमने कहा था कि एलिमेंट जो है वो किसी भी प्योर सब्सटेंस का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, जिसे आप और फर्दर सिंपल फॉर्म या मैटर सिंपल में आप इसे डिवाइड नहीं कर सकते बाय द फिजिकल और केमिकल मीन्स। ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स के 3 पार्ट से। इससे पहले आप अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको जब भी नए वीडियोस या जब भी कोई नई वर्कशीट्स या कुछ भी चीज़ अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके लिए आप ये कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साइड में बेल आइकन पर आप ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, जब भी आपका वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। एलिमेंट को हमने, चलो स्टार्ट करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स के अंदर। ठीक है, समझ गए? तो देखिए, सबसे पहले आप बात करें मेटल की। ठीक है, तो मेटल्स के बारे में सबको पता है कि मेटल, क्योंकि ये आपका एक 10th का टॉपिक है, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, तो मेटल्स के बारे में अगर मैं सिंपल लैंग्वेज आपसे एक बात कहूँ तो क्या, मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स, ये आपके वो एलिमेंट्स होते हैं विच डोनेट इलेक्ट्रॉन। लिख लीजिए डेफिनेशन, मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच ऑलवेज डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड कैरी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यानी मेटल्स आपके वो एलिमेंट्स होंगे जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और कौन सा चार्ज कैरी करते हैं, पॉजिटिव। फॉर एन एग्जांपल, कोई आपके पास मेटल है जिसको हमने M से डिनोट किया है, ये ऑलवेज क्या करेगा, अपनी वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये हमेशा प्रॉपर्टी होती है किसी भी मेटल की। और चार्ज क्या कैरी करेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से याद रखिए, हमेशा केमिस्ट्री में जब भी कोई एलिमेंट अपना चार्ज डोनेट करता है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उस पर चार्ज ऑलवेज क्या कैरी करेगा, पॉजिटिव। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल हम दे सकते हैं सोडियम। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1, तो ये क्या बनाएगा, Na+। मैग्नीशियम की बात करेंगे, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो इस पर चार्ज कितना आएगा, 2+। कोई मेटल अगर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर चार्ज क्या आता है, 3+। समझ रहे हो मेरी बात को? तो हमेशा मेटल्स क्या करेंगी, अपनी आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगी और चार्ज कैरी करेंगी पॉजिटिव।
दैट्स वाई मेटल्स जो होती हैं वो किस नेचर की होती हैं आपकी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इस टर्म को ध्यान से देखिए, इस टर्म में दो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव, यानी वो स्पीसीज या वो एलिमेंट्स जो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और चार्ज कौन सा कैरी करें, पॉजिटिव। दैट्स वाई देयर नेचर इज ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद सारी प्रॉपर्टीज आपको आती होंगी कि जितनी भी मेटल्स होती हैं सबके सब कैसी होती हैं, सोनोरस। सोनोरस का मतलब जानते होंगे, जब भी इन्हें हम किसी इंस्ट्रूमेंट से या किसी भी वेपन से इसको जब हैमर्ड करते हैं तो इसमें बेल लाइक साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, आप जानते होंगे कि ये मेलेबल होते हैं। ठीक है, ये डक्टाइल्स होते हैं। मेलेबल का मतलब जानते हो क्या होता है, मेलेबल का मतलब होता है जब भी इसे हैमर्ड करते हैं तो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, डक्टाइल मतलब एक लॉन्ग वायर में ये कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है ना, और भी बहुत सारी मेटल्स आपकी जो होती हैं हार्ड होती हैं। ठीक है, समझ रहे हो, और हमेशा कंडक्टर यानी कि कंडक्टिविटी शो करती हैं टुवर्ड्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी होती है। समझ रहे हो, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं, मेटल की, जिन्हें आपने लास्ट क्लास यानी कि 10th में भी पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा इसको एक बार रिकैप कर दिया है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो आपके पास है नॉन मेटल। क्या है, नॉन मेटल। नॉन मेटल के बारे में अगर बात करेंगे तो जस्ट अपोजिट प्रोसेस या अपोजिट प्रॉपर्टीज शो करती हैं किसके, मेटल के। समझ रहे हो, यानी नॉन मेटल जो होंगे वो क्या होंगे, दोज एलिमेंट्स होंगे व्हिच गेन इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। बिकॉज मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे एंड कैरी नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज कैरी करेंगे, नेगेटिव चार्ज। तो अब आप इजीली यहाँ से बता सकते हैं कि इनका नेचर कैसा होगा, बता सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और चार्ज कौन सा कैरी कर रहे हैं, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब इलेक्ट्रॉन रिगार्डिंग प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो, और चार्ज कौन सा कैरी कर रहे हैं, नेगेटिव, तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो हमेशा नॉन मेटल्स का जो नेचर होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हमने लिया क्लोरीन। हमें पता है क्लोरीन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। ठीक है, और हमें केमिस्ट्री में पता है कि जो एलिमेंट या जिस भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं उसका हमेशा ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पीरियोडिक टेबल में हमने देखा होगा कि जितनी भी नोबल गैसेज होती हैं सबकी सब क्या होती हैं, स्टेबल। क्यों होती हैं, क्योंकि ईच एंड एवरी नोबल गैस की आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट होता है, एक्सेप्ट हीलियम गैस, उसमें आपका डुप्लेट कंप्लीट होता है, लेकिन उसे भी स्टेबल कंसिडर किया जाता है। यानी डुप्लेट या ऑक्टेट दोनों में से कोई भी चीज़ कंप्लीट हो तो उसे क्या बोलेंगे, स्टेबल। तो क्लोरीन की बात की जाए तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7। ये भी चाहेगा कि मैं भी स्टेबल बनूं, यानी पीरियोडिक टेबल में ईच एंड एवरी एलिमेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, और क्या बनते हैं, स्टेबल बनते हैं। तो सम ऑफ द एलिमेंट्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और क्या होंगे, स्टेबल होंगे, एंड सम ऑफ द एलिमेंट्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और क्या होंगे, स्टेबल होंगे। तो जो एलिमेंट्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि मेटल्स। ठीक है, और जो एलिमेंट्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करें तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर यानी कि नॉन मेटल्स। तो क्लोरीन की बात यहाँ पे की जाएगी। तो क्लोरीन की बात में क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए गेन होने के लिए या स्टेबल बनने के लिए, तो आपके पास क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव। तो दो बातें और समझें यहाँ पे इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के अंदर, जब भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये लॉस करेगा उतना ही चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ क्या होता है, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर चार्ज ऑलवेज क्या आएगा, नेगेटिव। जैसे फॉर एन एग्जांपल ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा, O2-। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इस बात पे हमेशा ध्यान दीजिए कि क्लोरीन हो चाहे से आपका ऑक्सीजन हो या फिर कोई
अदर एलिमेंट्स हों, जैसे कि मैं आपको और बता सकता हूँ नाइट्रोजन के बारे में, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, और जिनमें से 5 होते हैं आपके आउटर मोस्ट, तो इससे 3 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये क्या बनाएगा N3 नेगेटिव। ठीक है, तो दो बातें से आपको समझ में आ जानी चाहिए यहाँ पे कि जो भी एलिमेंट्स आपके इलेक्ट्रॉन गेन करें वो नॉन मेटल्स हैं और साथ में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर के हैं, और जो भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो मेटल्स हैं, साथ में इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेचर के हैं। चलिए, तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। हाँ, सम अदर प्रॉपर्टी जो नॉन मेटल्स की होंगी वो क्या होंगी, ये सोनोरस नहीं होते, मैलेबल नहीं होते, डक्टाइल्स नहीं होते, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, ये सब आपने पढ़ रखा है, आपको पता है सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मेटलॉइड्स की। देखो मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि हम जो हैं वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में अपना सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। आपको लगेगा कि ये क्या है, हमें तो आता है ये सब, नहीं, बिल्कुल स्टार्ट से बेसिक से हम सारी चीज़ों को समझेंगे, तभी धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब तक आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा तब तक आप भूल जाइए कि आप साइंस से डील कर पाएंगे। ठीक है, तो अपना इंटरेस्ट जगाओ बच्चों। ठीक है, चलो आगे क्या है, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होंगे, मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनके अंदर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज जो होती है वो किसकी होती है, मेटल्स की, और सम ऑफ द प्रॉपर्टीज किसकी होती है, नॉन मेटल्स की। ठीक है, यानी दोनों के बीच वाली स्टेट नॉन मेटल। समझ गए होंगे। मेटलॉइड्स क्या होंगे, मिड, या मेटलॉइड्स का मतलब हो गया इन बिटवीन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो सम ऑफ द प्रॉपर्टी शो करते हो किसकी, मेटल्स की, और सम ऑफ द प्रॉपर्टी शो करते हो नॉन मेटल्स की, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटलॉइड्स को आप देख लीजिएगा, आपके पेरियोडिक टेबल में बहुत सारे मेटलॉइड्स दिए हुए हैं जो आपके दिए हुए हैं पी ब्लॉक्स के अंदर। ठीक है, जिनमें से कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, ये सब आपके हैं। ठीक है ना, देख लीजिए, एक बिल्कुल अलग से ब्लॉक बना हुआ मिल जाएगा आपको वहाँ पर पेरियोडिक टेबल। जब आप अपने देखेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे 7-8 या 5-6 के आसपास आपको मेटलॉइड्स गिवन होंगे जो मेटल एज वेल एज नॉन मेटल दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपना एलिमेंट वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब अपन स्टार्ट करते हैं प्योर सब्सटेंस का सेकेंड पार्ट, जो कौन था आपका, कंपाउंड। ठीक है, तो छोटे छोटे डेफिनेशंस के फॉर्म में इसको फटाफट से लिख लीजिएगा आप कि मेटल्स क्या हैं, नॉन मेटल्स क्या हैं, एंड मेटलॉइड्स क्या हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं कंपाउंड की। तो हमें पता है कंपाउंड भी क्या है, कंपाउंड भी आपका जो पार्ट है आपका प्योर सब्सटेंसेस का। ठीक है, तो कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, डेफिनेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कोई कंपाउंड का, जो आपका क्या है, H2O मान लीजिए। ठीक है, क्या देख रहे हैं, H2O के अंदर हाइड्रोजन जो है वो क्या है, आपका एलिमेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन भी क्या है, ये भी आपका एलिमेंट है। लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी दोनों के दोनों आपके डिफरेंट एलिमेंट हैं। तो ये भी मानना पड़ेगा आपको, हमने कहा था कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है वो सेम टाइप ऑफ एटम से बना होता है, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट ही क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब हाइड्रोजन जो एलिमेंट बना है वो आपके डिफरेंट एटम के कॉम्बिनेशन से बना होगा। हाँ, लेकिन हाइड्रोजन को बनाने में जिन भी एटम्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया होगा वो सारे एटम्स कैसे होंगे, सेम होंगे, ये मानना पड़ेगा। बट जो आपके एटम्स कंट्रीब्यूट करते हैं ऑक्सीजन के फॉर्मेशन में, उन एटम्स की स्ट्रक्चर या उन एटम्स को देखेंगे तो वो हाइड्रोजन के एटम से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, इसीलिए एक ने क्या बनाया, हाइड्रोजन एलिमेंट, और एक ने क्या बनाया, ऑक्सीजन एलिमेंट। ठीक है, तो यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि टू डिफरेंट एलिमेंट्स अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, कंपाउंड। तो क्या बोलेंगे, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है, विच आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ
2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, तो कंपाउंड्स क्या होंगे? कंपाउंड्स आर दोज प्योर सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब 2 और डिफरेंट एलिमेंट को जब हम आपस में कंबाइन करते हैं, जैसे हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ पे 2 एलिमेंट्स तो लिए किसके? हाइड्रोजन के। ठीक है, और 1 एलिमेंट किसका लिया हमने? ऑक्सीजन का, यानी 1 इज द रेशियो 2 में। ठीक है, बाई मास नहीं है ये, मास तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, यानी टोटल 2 हो गया। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो बाई मास अगर बात करें तो ये हो गया 1:8। ठीक है, यानी 1:8 में अगर अपन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को बाई मास लेते हैं तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। जब एलिमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ 1:2 है, यानी 1 तो होना चाहिए आपका ऑक्सीजन, ठीक है, और 2 होना चाहिए आपका हाइड्रोजन। जब इस रेशियो में हम इसको कंबाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? वाटर, जो कि क्या है? एक कंपाउंड है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जाती है कि कंपाउंड क्या होंगे। बट अब सुनो ध्यान से, हमने कल थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं अपन एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में, तो आपने पढ़ लिया। एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, डेफिनेशन। एलिमेंट्स जो है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है किसकी? प्योर सब्सटेंस की, जिसे आप और सिंपल मैटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते बाय फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। बट कंपाउंड जो है वो क्या है? कंपाउंड आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी ये आती है, कंपाउंड्स जो हैं वो आपके फर्दर सिंप्लीफाई हो सकते हैं, या सिंपल कंपाउंड सिंपल मैटर के कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन बाय केमिकल प्रोसेस ओनली, या केमिकल मीन्स ओनली। ठीक है, यानी अगर हम H2O को ब्रेक करें, स्टीम करें, हीट करें, वापस से समझो, हमारे पास एक कंपाउंड है, कौन सा? वाटर मॉलिक्यूल का। ठीक है, इसको जैसे अपन हीट करते हैं तो हीट क्या है? हीट का मतलब हो गया यहाँ पर अपन इसको एक केमिकल प्रोसेस दे रहे हैं, जिससे कि आपका ये ब्रेक डाउन हो जाएगा H2 प्लस हाफ O2 गैस के अंदर। समझ रहे हो? यानी वाटर जो है वो हमारे पास कंपाउंड है, और कंपाउंड को हमने सिंपल एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन कर दिया, डिफरेंट एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन कर दिया। यानी ये अपने आप में सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, इसको ब्रेक डाउन करके हमने इससे भी सिंपलेस्ट फॉर्म को फॉर्म कर दिया है। यानी एक डिफरेंस समझ में आया? एलिमेंट को हम और सिंपल फर्दर किसी मैटर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते बाय फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, बट कंपाउंड को हम और फर्दर सिंपल एलिमेंट्स में या फर्दर सिंपल प्योर सब्सटेंस या मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस और हो जाता है एक एलिमेंट और कंपाउंड के बीच। तीसरी चीज़, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। थर्ड चीज़ जो हमारे पास आती है वो ये आती है कि कंपाउंड जो है आपका जो फॉर्म हुआ है एज मे बी कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग ए रिएक्शन may be different from reacting elements। मतलब ये है कि किसी कंपाउंड को बनाने में, किसी कंपाउंड को फॉर्म करने में जिन भी एलिमेंट्स को हमने कंबाइन किया है, यूज़ किया है, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से आपका बनने वाला कंपाउंड डिफरेंट हो सकता है। चलिए इस पॉइंट को मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर कर देता हूँ क्या होता है। सपोज कीजिए आपने क्या लिया? हाइड्रोजन गैस। आपने क्या ली? ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ऑक्सीजन गैस का आपने केवल हाफ मोल लिया है। मैंने आपसे अभी कहा था कि ये हमेशा 2:1 में होता है, समझ रहे हो ना? तो अगर हाइड्रोजन 2 लोगे तो ऑक्सीजन कितना लोगे? 1। लेकिन हाफ क्या है? देखो ध्यान से, एक्चुअली में ऑक्सीजन क्या होता है? डायटोमिक स्पीसीज है, ये O2 के फॉर्म में ही मिलती है आपको। ठीक है, लेकिन हमें ऑक्सीजन का केवल एक एलिमेंट चाहिए, तो हम O2 को हाफ कर देंगे, जिससे हमारे पास एक ऑक्सीजन ही रह जाएगा। चलिए, अब हमें पता है हाइड्रोजन जो है वो आपकी कंबंशन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? कंबंशन गैस, यानी कि जो इजीली जल जाती हो।
ठीक है ना, ईजिली क्या हो जाती हो, हीट अप, ईजिली जल जाए, उसे कहते हैं ईजिली कंबंशेबल गैस। तो हाइड्रोजन जो है वो क्या है आपकी, हाइड्रोजन एक कंबंशन गैस है जो ईजिली जल जाती है आपकी, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या करती है, हेल्प करती है इन कंबंशन। कंबंशन का मतलब समझते हो, किसी चीज़ का जलना, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस क्या है, कंबंशन गैस है। ऑक्सीजन गैस क्या है, ऑक्सीजन गैस किसी चीज़ को कंबंश करने में हेल्प करती है। तो दोनों की प्रॉपर्टी लगभग लगभग क्या सिमिलर है। बट जैसे ही हम इनको आपस में कंबाइन करते हैं, दोनों को हाई प्रेशर पे कंबाइन किया जाता है, ठीक है, गैसेज है ना, तो प्रेशर हाई लगाना पड़ेगा। जैसे प्रेशर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास में, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बन गया आपके पास, वाटर बना। अब बताइए ये क्या है आपका, कंपाउंड, माना आपने कंपाउंड है, और यहाँ पे ये दोनों कौन है आपके, वो रिएक्टिंग एलिमेंट्स हैं जिनके कॉम्बिनेशन से आपके पास में यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। इसकी क्या प्रॉपर्टी है, कंबंशन गैस, इसकी क्या है, हेल्प इन कंबंशन। बट ये क्या हेल्प करता है कंबंशन में, या क्या ये कंबंशेबल सब्सटेंस या कंपाउंड है, नहीं, ये इसके जस्ट अगेंस्ट काम करता है। हमें पता है वाटर तो क्या करता है, जो भी चीज़ कंबंस हो रही है उसको सही करने में काम आता है, ट्रीट करने में काम आता है, ठीक है ना। इसका मतलब जो कंपाउंड हमने एलिमेंट से बनाया है, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी रिएक्टिंग एलिमेंट से डिफरेंट हो सकती है। समझ रहे हो ना मेरी बात को, ये मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। चलिए, तो हमारा कंपाउंड टॉपिक यानी कि प्योर सब्सटेंस जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हमने एलिमेंट और कंपाउंड दोनों को ब्रीफली देख लिया है कि क्या होते हैं ये। चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, जो कौन सा है आपका, मिक्सचर। देखिए मिक्सचर को हमने टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड नंबर 2 इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। दोनों को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मिक्सचर्स क्या होते हैं, समझ रहे हो। अच्छा, मिक्सचर वर्ड जो हमारे माइंड में आता है तो हमें एक चीज़ क्लियर हो जाती है, क्या मिक्सर का मतलब, कहीं ना कहीं कोई दो चीज़ ली हमने और दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, वो क्या है, मिक्सचर है। जैसे जैसे हमने सॉल्ट ले लिया, सॉल्ट के साथ में शुगर ले लिया, इनको मिक्स कर दिया, क्या है, मिक्सचर है। हमने वाटर ले लिया, उसमें सैंड पार्टिकल्स डाल दिए, क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं वाटर क्या था आपका, कंपाउंड था, सैंड पार्टिकल्स क्या है, कंपाउंड है, शुगर क्या है, कंपाउंड है, ये क्या है, कंपाउंड है। तो क्या कहेंगे यहाँ पे ये कहेंगे मिक्सचर इज द combination of two or more compounds which are physically intermingled, मतलब जिनको फिजिकली हमने क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है, इंटरमिंगल्ड कर दिया है, ठीक है। तो जब हम 2 और मोर कंपाउंड्स को एक साथ लेते हैं, उनको आपस में फिजिकली मिक्स कर देते हैं, तो उनके कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास न्यू सब्सटेंस बना, जो न्यू थिंग बनी है हमारे पास, वो क्या होती है, मिक्सचर होती है, ठीक है। तो मिक्सचर की डेफिनेशन क्लियर है, इट इज़ अ सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ, फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कंपाउंड्स, ठीक है। चलिए, लेकिन अब हमें इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। क्या होते हैं, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, अभी देखना। होमोजीनियस का मतलब क्या होगा, यहाँ पर होमो वर्ड जो है उसका मतलब होता है सेम, होमोजीनियस सेम, सेम प्रोपोर्शंस, ठीक है। यानी जो भी चीज़ हमने मिक्स की है, कोई भी 2 कंपाउंड जिनको हमने मिक्स किया है, वो थ्रू आउट आपके सेम प्रोपोर्शंस के अंदर मिक्स हों। चलिए, तो होमोजीनियस का मतलब क्या हो गया, द मिक्सिंग ऑफ two or more compounds, the mixing of 2 or more compounds
और the mixing of two or more compounds is in same proportion throughout। ठीक है, यानी जब भी हम टू और मोर कंपाउंड्स को आपस में मिक्स करते हैं तो उनकी मिक्सिंग जो होगी वो ऑलवेज किस में होगी, सेम प्रपोर्शन में होगी थ्रू आउट। या यूँ कहें कि उनका जो इंटरमिंगल्ड होता है या इंटरमिक्सिंग जो होती है उनकी, वो वेल प्रपोर्शंस के अंदर हो और कंप्लीटली मिक्स हो जाए। दूसरा वर्ड जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली मिक्सिंग। ठीक है, समझ रहे हो, टू और मोर कंपाउंड्स व्हेन कंप्लीटली मिक्स टुगेदर, जब दोनों को एक साथ कंप्लीटली मिक्स किया जाए, या यूँ कहें वो अगर थ्रू आउट सेम प्रपोर्शंस में है, क्या है, थ्रू आउट सेम प्रपोर्शंस में, तो बनने वाला मिक्सचर जो हमेशा होगा आपका वो कैसा होगा, होमोजीनियस। हालांकि डेफिनेशन से इतना क्लियर समझ में नहीं आता है चीज़ें, तो हमें एग्जाम्पल से करनी पड़ती हैं। देखिए क्या होता है, अगर आप सपोज कीजिए, देखा होगा आपने अल्कोहल लिया, अल्कोहल के अंदर आपने मिक्स किया वाटर को, कर दिया। जैसे ही मिक्स कर दिया मैंने, क्या देखा कि वो इतने अच्छे से मिक्स हो गए हैं उसके अंदर, इतने कम्प्लीटली मिक्सिंग हो गई है कि अब आप उसमें ईजिली नेकेड आइज से आप सी नहीं कर पाएंगे, देख भी नहीं पाएंगे, फील भी नहीं कर पाएंगे कि वेयर इज द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड वेयर इज द अल्कोहल मॉलिक्यूल्स। दोनों के दोनों आपके कहाँ हैं, क्योंकि दोनों के दोनों आपके कंप्लीटली थ्रू आउट सेम प्रपोर्शन में मिक्सड हो गए हैं, नहीं पता लग पाएगा। ठीक है, जैसे आपने सॉल्ट लिया, सॉल्ट को हमने वाटर में मिक्स कर दिया और पूरा कंप्लीटली मिक्स कर दिया अच्छे से, मतलब हो गया वो सॉल्टी सॉल्यूशन बन गया आपका। तो अब देखो आप उस पूरे सॉल्यूशन की एक ड्रॉप को टेस्ट करो, चाहे से पूरा पी जाओ, ठीक है, पूरा ड्रिंक कर लो या फिर एक ड्रॉप लो, आपको सॉल्टी फील आएगा। इट मीन्स वो सॉल्ट जो है उस वाटर के अंदर कंप्लीटली थ्रू आउट सेम प्रपोर्शन में मिक्स हुआ है। सेम एज आप सॉल्ट लो, उसके अंदर शुगर मिक्स कर दो, उसका सॉल्यूशन बना दो। तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं वो किसके हैं, होमोजीनियस मिक्सचर के। समझ में आई बात आपको, यानी टू और मोर कंपाउंड्स जब आपस में मिक्स इस तरह से हो कि वो कंप्लीटली मिक्स हो जाए, थ्रू आउट उनका प्रोपोर्शन सेम रहे, आपका हमें पता न लग पाए कि वो किस तरह से मिक्स हो गए हैं। जैसे एक एग्जांपल दूंगा आपका, एयर। आपको पता है एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं, नियोन, आर्गन, बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं आप, लेकिन फिर भी उनको देख नहीं पाते हैं, आप बता नहीं पाते हैं कि ऑक्सीजन ये है या हाइड्रोजन ये है, बता पाते हैं क्या, नहीं। वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट दैम, हम उन गैसेस को नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सी गैस कहाँ प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि वो आपस में मिक्स ही कुछ इस तरह से है। तो ये भी क्या है आपका एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। समझ गए ना, चलो। तो एक चीज़ जब आपको समझ में आ गई है तो ये चीज़ तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जानी चाहिए इजीली। हेट्रो का मतलब क्या होता है, हेट्रो का मतलब यहाँ पे होगा डिफरेंट प्रपोर्शन या फिर अनसेम प्रपोर्शंस। यानी यहाँ पे जो डेफिनेशन बनेगी लिख लीजिएगा आप आराम से, द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स इज नॉट कम्प्लीटली, यानी जो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते आपके, या यूँ कहें थ्रू आउट उनका प्रपोर्शन जो होता है मिक्सिंग का वो सेम नहीं होता, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, यानी टू और मोर कंपाउंड्स विच आर मिक्स टुगेदर आर नॉट हैविंग सेम प्रपोर्शन थ्रू आउट, जिनका प्रपोर्शन सेम नहीं होता थ्रू आउट। एग्जाम्पल समझ पाएंगे आप इजीली। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल लिख पा देता हूँ इसका। एग्जाम्पल देखिए फटाफट इसका, हमने लिया सैंड पार्टिकल्स और उसमें मिक्स क्या कर दिया हमने, वाटर। देखो अब जैसे ही वाटर के अंदर आप सैंड पार्टिकल को मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिक्स करने के बाद भी क्या देख पाएंगे, आप इजीली पहचान पाएंगे कि वाटर कहाँ है आपका, ठीक है, और सैंड पार्टिकल्स कहाँ हैं, डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। इट मीन्स वो सैंड पार्टिकल्स उस वाटर के अंदर आपके कंप्लीटली मिक्स नहीं हुए, थ्रू आउट उनका प्रपोर्शन सेम नहीं रहा। दैट्स वाई वी कैन से कि दिस इज बिलोंग्स टू एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो यहाँ पे अपना मैटर का जो पूरा क्लासिफिकेशन था वो कंप्लीट हो जाता है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे।